दोस्तों नमस्कार। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज का इस अद्भुत ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता कामाख्या आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। तो मित्रों, आज जिसका जन्मदिन है या शादी का सालगिरह है, उनको मेरी ओर से और माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास है, इसलिए आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा। मित्रों, यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यह माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है, क्योंकि आपके जीवन काल में ढेर सारी समस्याएं चल रही है और इन सारी समस्याओं को लेकर आप कई दरबार होकर आ गए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का रिलैक्स महसूस नहीं हुआ। मित्रों, आपसे महंगी पूजा के नाम पर मोटी मोटी रकम भी ऐंठी गई है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, क्या पता यह कार्यक्रम आपके जीवन बदल देगी। आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है, उन सभी समस्याओं का समाधान इसी कार्यक्रम में आपको मिल जाएगा। तो आप इसे ढूंढिए और इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा मेरे मित्रों, आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं और आगे कौन कौन सी घटनाएं घटित होगी। तो मित्रों, आपको पहले ही अलर्ट कर दिया जाएगा। आप इस कार्यक्रम को रेड कलर का जो बटन है, आप उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो मित्रों, किसी मुल्ला ने आपको पसंद करता था। किसी मुल्ला ने आपको पसंद करता था, आपसे प्यार करता था, आपसे प्यार करता था, यह कहकर आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपके कुल देव रुष्ट हैं। लगातार घर में दिक्कत बनी हुई है। 2018 के अंत से यह समस्या है। शरीर में शून्यपन आ रही है, नसें अकड़ रही है, शरीर में झटका लगता है। मित्रों, यह स्थिति आपके जन्मजात से नहीं है। यह 2018 से ऐसी स्थिति बनी हुई है आपके शरीर पे। आपके परिवार के एक एक सदस्यों को ऐसे परेशान किया जा रहा है। आपके साथ साथ आपके बच्चे, आपके परिवार के अन्य सदस्य, दोनों पति पत्नी में ऐसी हालातें बनती है। मित्रों, 2018 में जो तंत्र विद्या किया गया है, उसका दुष्प्रभाव है नसों के ऊपर मांस जम जाने के कारण अकड़ जाती है। आपके नसों के ऊपर मांस जम जाती है, जिसके कारण वह अकड़ जाती है। डॉक्टरी हिसाब से आपको जवाब दे दिया है, मना कर दिया है। मित्रों, आप अपने शरीर, अपने बच्चों के पीछे, अपने परिवार के पीछे ढेर सारे रुपया पैसा खर्च किए, कई दरबार होकर आए, लेकिन कहीं किसी भी प्रकार का कोई आराम नहीं मिल रही है और डॉक्टर द्वारा जवाब दे दिया गया है, उनके समझ से बाहर है। पेट में लात मारने जैसा महसूस होता है। पेट में लात मारने जैसा महसूस होता है। चेहरे पर जलन होता है, लगता है किसी ने आग लगा दी। और आपके पेट में ऐसा महसूस होता है कि पेट के अंदर कोई बच्चा है जिसने लात मार रहा हो, ऐसा आपको महसूस होता है। उनके साथ साथ आपके चेहरे पे जलन प्रारंभ हो जाता है, नाक पे जलन होने लगता है और इतनी भयानक जलन होती है कि आपकी चीखें निकल जाती है। आपको लगता है कि आपके चेहरे पे किसी ने अचानक आग लगा दिया हो और ऐसा आपको प्रतीत अचानक से ही हो जाता है। कभी रात में हो जाता है सोने से पहले, तो कभी दिन में ऐसी हालातें बन जाती है। मित्रों, आपको बुढ़ापा यानी बुढ़ापन जैसा महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि आप बूढ़े हो गए, आपके पैर हाथ काम करना बंद कर दिया। कभी कभी आपके साथ आपको ऐसा महसूस होता है कि अब नहीं जी पाएंगे, स्थिति यहीं तक थी। हाथ पैर भी काम करना बंद कर देता है। आंखों में
कम दिखाई पड़ता है, आंखों के नीचे धुंधली छा जाती है। धर्मपत्नी के शरीर में दर्द रहता है, सवारी आती है, वह भाव खेलती है और ऐसी स्थिति पति के भी ऊपर आता है। दोनों पति पत्नी के ऊपर भी ऐसी हालात बनती हैं। गंदी हरकत करता है, पत्नी के साथ गंदी हरकत करता है, रिश्ते बनाने जैसा पत्नी को महसूस होता है, पत्नी के गलत अंग छूता है और परेशान भी बहुत गहरे तरीक़ा से करता है। प्राइवेट पार्ट में झुंझुना की स्थिति बनती है, किसी का प्रवेश करने जैसा महसूस होता है प्राइवेट पार्ट में। प्राइवेट पार्ट में सूजन रहता है, दर्द बना हुआ रहता है। प्राइवेट पार्ट में किसी दिन आप सोकर जब जगते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि प्राइवेट पार्ट आपका फुला हुआ है और प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है, ऐसा आपको महसूस होता है। 3 महीना का बच्चा इस मुल्ले ने खराब कर दिया है। 3 महीने का बच्चा, ये जो मुल्ला जो आपके ऊपर सौंप रखा है, जो तांत्रिक विद्या आपके ऊपर कर रखा है, यह एक मुल्ला है और इस मुल्ले ने आपको परेशान करके रखा है। कहता है कि मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इनसे प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है। यहाँ तक कि आपके परिवार पति और पत्नी के बीच में तलाक की स्थितियाँ आकर खड़ी हो गई है। दोनों पति और पत्नी के बीच में तलाक जैसी संभावनाएं बन गई हैं, तलाक होने के कगार पे आकर खड़ी है। तो मित्रों, पैर में कमजोरी रहती है, पैर में सकसकाहट, पैर में नोचने जैसी स्थिति बनती है, मस्तिष्क का विकास नहीं हो पा रहा है। अभी आपको जकड़न जैसी समस्याएं महसूस होती है कि किसी ने आपके दिमाग को पकड़ रखा है, आपके दिमाग विकसित नहीं हो पा रहा है, आप आगे किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं पाते हो, जिसके कारण आपके जो व्यापार चल रहे हैं, आपके व्यापार भी पूरी तरह से ठप पड़ गया। आप बहुत उत्साह के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन वह व्यापार, वह बिजनेस आपका धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ती चली जा रही है। एक समय था जो कि आपके पास 2 से 3 फैक्ट्रियाँ, 2 से 3 गाड़ियाँ, आप अच्छा खासा अपना जीवन जी लेते थे। लेकिन मित्रों, धीरे धीरे आपके जीवन काल में ऐसी हालातें उत्पन्न हुई है कि आज के समय आप मांगने खाने की स्थिति पर आकर खड़े हैं। एक एक रुपया पैसा के लिए मोहताज हैं। घर परिवार के लोग हमेशा आपको ताने देते रहते हैं, भला बुरा कहते रहते हैं। अभी के समय आप ऐसे हो गए हैं कि आपका परिवार भी छोड़कर चला गया, बच्चे भी छोड़कर चला गया, रिश्तेदार के यहाँ भी आप नहीं जा पाते हो, क्योंकि जहाँ भी आप जाते हो लोग आपको ताने देते हैं, लोग आपको झूठे फरेबी धोखेबाज कहते हैं। मित्रों, इनके साथ साथ आपको सांस लेने में कष्ट होती है। आप जब भी सांस लेते हैं तो सांस अचानक फूलने लगती है, पेट फूलने लगता है, लीवर में समस्याएं आती हैं, नाक जाम हो जाता है, सर में यानी माथा में बहुत भयानक दर्द हो जाता है, छाती में जकड़न जैसी स्थिति बनती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि छाती में किसी ने सुई चुभा रहा है और यह इतनी दर्द इतनी भयानक हो जाती है कि आपकी चीखें निकल जाती है। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि आपके शरीर पे लग रहा है कि कोई चल रहा है, कोई कीड़े मकोड़े चल रहा है और वह चलते चलते नाक के माध्यम से आपके दिमाग में चला जाता है, वह पूरे दिमाग में घूमते रहता है। ब्रेन ट्यूमर जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। पैर में बहुत अधिक दर्द रहता है, ठीक से बोल नहीं पाते हो, किन्हीं के बातों को समझ नहीं पाते हो। आप जब भी किन्हीं से बात करते हो या कुछ बताना चाहते हो या अपनी बातों को रखना चाहते हो तो लड़खड़ा जाते हो, आप ठीक से बोल नहीं पाते हो, तोतले जैसा महसूस होता है, रक्त में कमी होना और अचानक से आपका शरीर सूख जाना। मित्रों, आपके शरीर में रक्त अचानक कम गई है, ताकत घटती चली जा रही है, इतनी कमजोरी महसूस हो रही है कि आप उठकर खड़ा होने के लायक भी नहीं रहते हो। लंगस की शिकायत है, इंस्पेक्शन की प्रॉब्लम है,
यूरेथारा में इन्फेक्शन है, त्वचा सड़ रही है, त्वचा आपकी सड़ रही है और सड़न जैसा महसूस हो रहा है, त्वचा को बदसूरत बना रहा है और यह मौलाना आपके शरीर के एक एक अंग को बर्बाद करके रख दिया है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पे आप सीधा नाम, गोत्र और स्थान अपना मैसेज करें और अपनी समस्याओं से छुटकारा पाएं। इंसुलिन बढ़ रही है, डायबिटीज जैसी समस्याएं शरीर में बन रही है, आप अधिक थक रहे हो, आप छोटे छोटे कार्य करते हो तो थकावट आ जाती है, इंसुलिन की स्थितियां बढ़ रही है, लीवर में बहुत दर्द रहता है, एक साइड के पार्ट यानी पेट के एक साइड के पार्ट में अचानक दर्द हो जाता है, जैसे आप करवट लेकर सोते हैं तो वह दर्द और बढ़ जाता है, लंगस में कैंसर की स्थिति बन रही है, लंगस में कैंसर की स्थिति बन रही है और बातों बातों पे आपको बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है, बातों बातों पे आपको बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है और घर परिवार में किसी से आपका बन नहीं पाता है। मित्रों, और इन सारी समस्याओं को लेकर आप बहुत दरबार भी होकर आए हैं, डॉक्टर भी जवाब दे दिया है, लेकिन आप इन समस्याओं के चक्कर में बहुत रुपया पैसा हर जगह बर्बाद किए हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और यह जो प्रेत बाधा आपके ऊपर किया है, आपके घर के ही सगे व्यक्ति हैं और बहुत लोगों का, उनके दोस्त जो गहरे वाले दोस्त हैं, उसने किया हुआ है। इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखना, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि आप कभी भी किसी का दिया हुआ भूलकर भी नहीं खाएं और किसी के साथ शराब पार्टियां ना करें। शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को मांस मदिरा का सेवन नहीं करें। घर में बाहरी व्यक्ति को प्रवेश ना करने दें। और मित्रों, आप इन सभी समस्याओं को लेकर कई सारे मुल्ले के पास गए हैं, लेकिन मुल्ला को जैसे पता चला कि आपके शरीर में एक मुल्ला ही प्रवेश है, उसने और इसे बिगाड़ दिया और उसने इसे खराब कर दिया। स्थितियां और आपकी बढ़ती चली गई। मित्रों, आपसे निवेदन है कि जो भी हिंदू लोग हैं वह कभी भी किसी मुल्ले के मजार या दरबार पे ना जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि वह अगर उसी की प्रजाति के अगर प्रेत है तो वह और बिगाड़ देता है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि कभी भी किसी भी हिंदू भाई लोग किसी भी मजार पे ना जाएं तो बेहतर होगा, किसी दरगाह पे ना जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि मेरे मित्रों, आपकी आज जो हालातें बनी हुई हैं इसी वजह से बनी हुई हैं। आप कई दरगाह और दरगाह से होकर आए हैं, मजार से होकर आए हैं, तो आप ऐसा काम बिल्कुल ही नहीं करें और उसी के कारण से आज और अधिक हो गया है। आज जो आपके मस्तिष्क की स्थितियां खराब हो रही है, छाती में चुभन हो रहा है, ब्रेन ट्यूमर जैसी स्थिति बन रही है, कैंसर जैसी स्थिति बन रही है, लंगस जैसी स्थिति बन रही है, आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो, यूरेथेरिया की प्रॉब्लम है, ऐसी जो भी समस्याएं आ रही है, ये बाद में जब भी आप किसी मजार पे गए हैं तब से ऐसी हालात बनी है। पहले किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कराया था और वह भी किसी मुल्ले को ही भेजा गया था, लेकिन वह मुल्ला भी आपको छोड़कर नहीं जाने लगा, क्योंकि वह आपसे प्रेम करने लगा, जिसके कारण से उन्हें भी आपको छोड़ने में बहुत ही कष्ट हो रहा था। इसलिए आप ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करें। सवारी जैसी स्थितियां बन जाती हैं और आपके पितृ कहकर इस प्रेत ने पूजा करवा लेती है, लेकिन आपके पितृ रूठे हुए हैं, आपके कुल देवी भी रूठे हुए हैं और किसी साइड स्थान पे हैं ये दोनों। और जब भी आप किसी मुल्ले को घर में भी बुलाए थे, आप मुल्ला को एक बार घर बुलाए थे और घर में बुलाकर आप झाड़ फूक कराए थे, जिसके बाद से आपके कुल देवी और देवता घर से बाहर हो गया है और आपको सपने में भी आकर कई बार बताए, लेकिन आपके पकड़ से बाहर है और आप अभी तक उसे समझ नहीं पा रहे हो और घर में प्रतिदिन नई नई परेशानियां प्रवेश कर रही हैं। एक को पकड़ता है तो एक को छोड़ता है मेरे मित्रों, एक को पकड़ता है एक को छोड़ता है
आप एक बार घर पे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा लें या आप खुद करें तो बेहतर होगा। और प्रतिदिन आप एक्सरसाइज अवश्य करें और प्रातः काल को भगवान सूर्यदेव के जगने से पहले ही आप बिस्तर छोड़ दें तो बहुत ही बेहतर होगा। और प्रतिदिन स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। मित्रों, आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वह खत्म होगी और प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को बालाजी के मंदिर आप अवश्य होकर आएँ। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।